जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके स्मार्ट स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में हरियाणा के महत्वपूर्ण आभूषण और गहने के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आने वाले हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए पार्ट 2 ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। सुनको क्या कहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नथ। आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी नथ। नथ हरियाणा की पारंपरिक महिलाओं द्वारा नाक में पहने जाने वाला एक बड़े गोलाकार आभूषण होता है जो विशेषकर विवाह के समय दुल्हन के द्वारा पहनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थंबा आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाथ में। थंबा एक प्रकार का भारी गहना होता है जिसे बुजुर्ग और विवाहित महिलाएं बाजू या कलाई पर पहनती है। यह चांदी या मिश्रित धातु का बनता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की महिलाएं सिर के मध्य में किस आभूषण को पहनती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी मांग टिक्का। व्याख्या है, मांग टिक्का सिर के मध्य भाग में मांग में लगाया जाता है। यह शादी विवाह या त्योहारों में पारंपरिक परिधान का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, कड़े किस धातु से परंपरागत रूप से बनाए जाते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी चांदी। हरियाणा में कड़े आमतौर पर चांदी के बनाए जाते हैं। इन्हें हाथ की कलाई में पहना जाता है। और अगला प्रश्न है, हरियाणा में गले में पहने जाने वाला भारी आभूषण क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी हंसली। हंसली चांदी से बना एक मोटा व ठोस गले का आभूषण है जो विशेष रूप से ग्रामीण हरियाणा की विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अगला प्रश्न है, चूड़ा किसके जीवन से जुड़ा आभूषण है? तो चूड़ा है वो किसके जीवन से जुड़ा आभूषण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नव विवाहिता। आपका राइट आंसर है नव विवाहिता। चूड़ा एक विशेष प्रकार का लाल सफेद चूड़ियों का सेट होता है जो दुल्हन शादी के समय पहनती है। यह विवाहित स्त्री की पहचान भी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? पैरों में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिछुए। बिछुए चांदी के बने होते हैं और पैरों की उंगलियों में पहने जाते हैं। इन्हें विवाहित स्त्रियों की पहचान के रूप में भी देखा जाता है। इन्हें विवाहित स्त्रियों की पहचान के रूप में भी देखा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की दुल्हन के सिर के दोनों तरफ लटकने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? हरियाणा की दुल्हन के सिर के दोनों तरफ लटकने वाले आभूषण को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होता है झूमर। ऑप्शन ए झूमर। झूमर एक प्रकार का लटकन होता है जो सिर के दोनों ओर लटकता है। यह सोने या चांदी से बना हो सकता है और दुल्हन के श्रृंगार में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कंठी किस प्रकार का आभूषण होता है? हरियाणा में कंठी किस प्रकार का आभूषण है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गले का। कंठी एक प्रकार का हार होता है जो गले में पहना जाता है। यह छोटे छोटे मोतियों या चांदी से बना होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की पारंपरिक पायल को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा की पारंपरिक पायल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झांझर को। झांझर है वो चांदी की पायल होती है जो छोटे छोटे घंटियों में होती है जो चलने पर मधुर ध्वनि करती है। ये हरियाणा की परंपरा से विशेष ध्यान रखती है। अगला प्रश्न है, असली आभूषण की विशेषता क्या है? असली आभूषण की विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह गले को कसकर पकड़ने वाला चांदी का मोटा आभूषण है। यह गले को कसकर पकड़ने वाला चांदी का मोटा आभूषण है। असली चांदी से बना एक ठोस व कठोर हारनुमा आभूषण होता है जिसे गले में कसकर पहना जाता है। यह मुख्यतः ग्रामीण विवाहिता स्त्रियों द्वारा धार्मिक और पारंपरिक अवसरों पर पहना जाता है।
अगला प्रश्न है, थांबा आभूषण हरियाणा के किस भाग में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो थांबा आभूषण हरियाणा के किस भाग में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतक और भिवानी में। थांबा एक भारी चांदी का कड़ा है जो आमतौर पर रोहतक व भिवानी क्षेत्र की जाट व राठी क्षत्रियों में देखा जाता है। इसे बाजू या कलाई में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की परंपरागत झांझर आभूषण किसे कहते हैं? हरियाणा की परंपरागत झांझर आभूषण किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पैरों में पहनी जाने वाली पायल। झांझर चांदी की बनी भारी पायल होती है जो टखनों के चारों ओर पहनी जाती है। इसे चलने समय झंकार की आवाज आती है जो ग्रामीण संस्कृति की पहचान मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कंठी किस समुदाय की स्त्रियों में विशेष रूप से देखी जाती है? जो कंठी है किस समुदाय की स्त्रियां विशेष रूप से देखी जाती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अहीर। कंठी एक तरह का गले का चांदी का आभूषण होता है जो विशेष रूप से अहीर जाति की विवाहिता महिलाएं पहनती है। उनके पारंपरिक परिधान का हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की महिलाएं शादी के समय सिर पर लटकने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? हरियाणा की महिलाएं शादी के समय सिर पर लटकने वाले आभूषण को क्या कहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झूमर। झूमर एक लटकता हुआ आभूषण होता है जो बालों के किनारे या माथे से सटा होता है। यह विशेष रूप से शादी के समय दुल्हन पहनती है। चंद्रहार का उपयोग मुख्यतः कब होता है? चंद्रहार का उपयोग मुख्यतः कब होता है? तो आपका राइट आंसर है तीज व करवा चौथ जैसे त्योहारों पे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीज और करवा चौथ जैसे त्योहारों पर। चंद्रहार गले का हार होता है जो गोल चंद्राकार डिजाइन में होता है। यह पारंपरिक त्योहारों जैसे तीज और करवा चौथ जैसे विवाहित महिलाएं पहनती है। अगला प्रश्न है, गजरा आभूषण किस रूप में प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर की चोटी में फूलों के रूप में। सिर की चोटी में फूलों के रूप में। गजरा एक प्रकार का फूलों का आभूषण होता है जो चोटी या जूड़े में लगाया जाता है। इसे खास तौर पर उत्सवों और विवाहों में महिलाएं सजावटी रूप से पहनती है। अगला प्रश्न है, बिछुआ विवाहित स्त्री के लिए क्या प्रतीक है? जो बिछुआ है वो विवाहित स्त्री के लिए क्या प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौभाग्य है। बिछुआ यानी पैर की उंगली में पहने जाने वाला चांदी का आभूषण विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह विवाहित स्थिति दर्शाता है। हरियाणा में गुलुगुन शब्द का उपयोग किस गहने के लिए होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गले में पहने जाने वाला हार। अगला प्रश्न है, फूल आभूषण हरियाणा की महिलाओं द्वारा किस अंग पर पहना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान। फूल कान में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना है। इसे बूंदों या झुमकों के साथ मिलाकर पहनने से स्त्रियों का श्रृंगार पूरा माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।